स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। Speaker sir, I described in my first speech the idea of a battle taking place. I described the Mahabharata, described Kurukshetra. There is a battle taking place today in India. And on this side are the defenders of the idea of the Constitution. And from each state we have one. If you ask us Tamil Nadu, we will tell you Periyar. If you ask us Karnataka, we will say Basavana. If you ask us Maharashtra, we will say Phule ji, Ambedkar ji. If you ask us Gujarat, we will say Mahatma Gandhi. आप स्पीकर को You praise these people. You praise these people hesitatingly because you have to. But the truth is that you want India to be run the way it used to be run. जैसे हिंदुस्तान पहले चलाया जाता था, वैसे ही आप हिंदुस्तान को चलाना चाहते हो। मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं। पेशेंस रखिए थोड़ी, इतना एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। स्पीकर सर, जब मैं छोटा था दिल्ली में, स्पीकर सर, दिल्ली के चारों ओर जंगल हुआ करता था। जो आज यहां रहते हैं उनको ताज्जुब होगा कि एम्स के बिल्कुल बगल में जंगल शुरू होता था। जहां रेलवे म्यूजियम है वहां पे जंगल शुरू होता था। वैसे ही जंगल में, दोनों नॉर्थ और साउथ, वैसे ही जंगल में हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के, एक बच्चा, वाह बहुत बढ़िया, एक बच्चा 4 बजे उठ के तपस्या करता था। हर रोज सुबह तपस्या, हाँ, हर रोज सुबह वो धनुष उठाकर तीर कमान चलाता था और घंटे उसने तपस्या की, सालों के लिए उसने तपस्या की। पास लोगों को पता लगने लगा कि लड़का है। यही तो आप नहीं समझ सकते हो, यही तो प्रॉब्लम है। धनुष में तपस्या है, मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तो ये तपस्या कर रहा था, लोगों को पता लगा और वो गुरु के पास गया। लड़के का नाम एकलव्य था और वो गुरु के पास गया और उसने कहा, गुरु द्रोणाचार्य जी, मैं सालों से धनुष चलाना सीख रहा हूं, मैंने अपनी पूरी शक्ति इसमें डाली है, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरे गुरु बनिए। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को कहा कि आप ऊंची जात के नहीं हो, आप ऊंची जात के नहीं हो, आप द्विजा नहीं हो, मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, यहां से तुम चले जाओ। और एकलव्य चला गया। फिर से एकलव्य ने तपस्या शुरू की, फिर से तपस्या शुरू की। कुछ साल बाद द्रोणाचार्य जी और पांडव उसी जंगल से निकले। एक कुत्ता भौंक रहा था, कहानी आपने सुनी है, सुना देता हूं। कुत्ता भौंक रहा था, अचानक कुत्ते की आवाज शांत हो गई। द्रोणाचार्य जी और पांडव पास गए, उन्होंने देखा कि तीरों के जाल में कुत्ता फंसा हुआ था, मुंह में तीर था एक, हाँ, मगर कुत्ता तीरों के जाल में फंसा था, एक तीर मुंह में थी, शांत था कुत्ता, मगर कुत्ते को चोट नहीं लगी। एकलव्य ने अहिंसा के साथ कुत्ते को शांत किया था। द्रोणाचार्य जी आते हैं और एकदम पूछते हैं, तुम्हें यह किसने सिखाया?
एकलव्य जवाब देता है, द्रोणाचार्य जी ये मैं सीखा हूं, मैंने तपस्या की है, घंटों मैंने प्रैक्टिस की है। आपने मुझे गुरु बनने से मना किया था, तो मैंने एक मूर्ति, मट्टी की मूर्ति सामने रखी और मैंने प्रैक्टिस की और मैं सीखा। द्रोणाचार्य जी खुश नहीं हुए। द्रोणाचार्य जी ने एकदम कहा, तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। नहीं नहीं, ये आपकी स्टोरी है, ये आपकी स्टोरी है। मेरी स्टोरी है कि द्रोणाचार्य ने पूछा तो द्रोणाचार्य जी ने Sir, the PM will not speak. You are if you are not giving order, Prime Minister has to speak. That's your country. If you are not giving protection, if you are not giving protection to LOP, then Prime Minister has to speak here. I will tell you. We will be very clear. ठीक है सर। माननीय सदस्य, आपको मैंने कई बार कहा, आप धमकी शब्दों में मत बोला करिए। एक मिनट क्या चीज? द्रोणाचार्य जी ने कार्यमंत्री बोले कितने डिस्टर्बेंस कर रहे थे। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मुझे आप गुरु दक्षिणा दीजिए। मेरी स्पीच ले ली आपने तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार किंग। मैं हूं आपका अपना साथी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, जहां राम मंदिर से जुड़ी दान राशि के कथित गबन मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इस मामले ने पूरे प्रदेश में चर्चा छेड़ दी है और लोग जानने लगे हैं कि आखिर जांच कहां तक पहुंची और आगे क्या हो सकता है। बताया जा रहा है कि पुलिस और विशेष जांच टीम इस पूरे मामले की हर कड़ी की जोड़ देने वाली जांच एजेंसियां कथित रूप से यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि दान राशि का इस्तेमाल कैसे हुआ, किन किन लोगों की भूमिका रही और क्या इस मामले में और लोग पूछताछ की जाएगी। अब तक कई आरोपी गिरफ्तार की जा चुकी हैं, जबकि जांच अभी भी जारी है। सूत्रों के अनुसार जांच टीम बैंक खातों, लेन देन रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, अन्य डिजिटल लक्ष्यों की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने पर पहले तथ्यों और दूसरे तथ्यों को मजबूत को सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाएगा। यदि जांच में नए तथ्यों सामने आते हैं तो उनके अधिकार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस मामलों को लेकर राजनीतिक प्रक्रिया सामने आ रही है। अलग अलग दल अपनी राय रख रहे हैं। कुछ विशेष नेता विपक्षी जंग की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि यह मामला अभी जांच के अधीन है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले उसे दोषी मान लेना उचित नहीं होगा। अंतिम निर्णय न्याय प्रक्रिया और जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही होगा। इस मामले से जुड़ी हर नई खबर, आधिकारिक जानकारी हम हमेशा सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। यदि आप